Hello friends, welcome to all. In a previous lecture, we study about a per unit system. Then we study what is the need of per unit system and then some formula regarding per unit system for single phase and three phase. Now in this lecture, we study about find out the per unit of one system to another system, or we can say a conversion from one base to another base. So now we find out the formula for a same system for one base to another base. Suppose here we see that we have a generator, transmission line, a transformer and also a motor. There are some basic parameters or some basic elements are in our सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ आवर पावर सिस्टम. तो यहाँ पर हमने जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर और मोटर जो है ये सब लिए हुए हैं. अब जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन या फिर मोटर सभी के अलग अलग जो है वो केवीए रेटिंग होंगे और उनके वोल्टेज जो है वो अलग अलग होंगे. यानी केवीए 1, केवीए 2, केवीए 1, केवी 2, केवीए 2, केवी 3, केवीए 3, केवीए 4 एंड केवीए 4. तो अलग अलग जो एलिमेंट्स है उनके लिए जो वैल्यू हमने केवी और केवीए की ली है वो भी अलग अलग होगी और जो पर यूनिट वैल्यू हम फाइंड करेंगे इससे वो भी अलग अलग हमें मिलेगी. यानी Z1 PU, Z2 PU, Z3 PU और Z4 PU. ये जो अलग अलग एलिमेंट है हमारे जो पावर सिस्टम डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम के, यानी कि पावर सिस्टम के जो अलग अलग एलिमेंट है उनकी बेस वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी और उनके कारण उनकी जो हमने पर यूनिट वैल्यू फाइंड की है Z1, Z2, Z3, Z4 वो सभी वैल्यू जो है वो भी की जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो अलग अलग बेस में होगी. अब हम जो ये जो वैल्यू है उसको हम सेम बेस में कन्वर्ट करें तो हम जो हमारा जो पावर सिस्टम है उसके सिंगल लाइन डायग्राम है यूनिक. अगर ये जो इम्पीडेंस की वैल्यू है ये इम्पीडेंस वैल्यू को हम सेम बेस में कन्वर्ट करें तो उसके कारण क्या होगा कि हमें एक यूनिक सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो सेम एक बेस के लिए हमें यूनिक सिंगल डायग्राम मिल जाएगा. यानी हमें जो पर यूनिट मिली है ये पर यूनिट वैल्यू को हम दूसरे बेस में कन्वर्ट करेंगे कि जो बेस है वो सभी के लिए एक हो. तो हमें जो नई पर यूनिट वैल्यू जो है वो मिलेगी. तो पहले हमने जो पर यूनिट वैल्यू फाइंड की वो पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट थे उनकी जो केवी और केवी रेटिंग जो है उनमें से हमें वैल्यू मिली. अब हम नए बेस केवीए और केवीए फाइंड करेंगे और ये नए बेस पर हमें नई इम्पीडेंस वैल्यू जो है वो पर यूनिट में मिलेगी. यानी नई और जो नई पर यूनिट वैल्यू मिलेगी वो हमें यूनिक सेम बेस के लिए मिलेगी. तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है. ये सिस्टम के अंदर हमारा V1 जो है वोल्टेज है, S1 जो है वो पावर है और Z1 जो है वो हमारी पर यूनिट वैल्यू है. अब ये जो सिस्टम 1 है उसको हमें नए बेस में कन्वर्ट करना है. यानी कि अगर सिस्टम 2 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो V1 से V2 हो जाएगा, पावर जो है वो S से S2 हो जाएगा. लेकिन ये जो इम्पीडेंस की वैल्यू है यहाँ पर जो हमने V1, S1 और Z1 जो लिया हुआ है वो सब एक्चुअल वैल्यू है. तो एक्चुअल वैल्यू जो है उसमें से हम जो है पर यूनिट वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे. तो ये सिस्टम 1 के लिए हमने एक्चुअल वैल्यू है. अब ये सिस्टम 2 के लिए एक्चुअल वैल्यू है यानी V1, V2 और तो Z1 जो है ये सब एक्चुअल क्वांटिटी है. और एक्चुअल क्वांटिटी में यहाँ पर क्या होगा कि अगर सिस्टम 1 में से सिस्टम 2 में जाएंगे तो इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो वोल्टेज और हमारा जो पावर है उसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जो
हमारी जो लाइन है या फिर जनरेटर है, मोटर, सभी के इम्पीडेंस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। यानी यहाँ पर भी Z1 और यहाँ पर भी एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमें Z1 ही मिलेगी। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो नए वोल्टेज या फिर नए KVA रेटिंग में चेंज नहीं होगी। तो Z1 की वैल्यू हमें एज इट इज़ मिलेगी। अब हमारे पास V1 S1 Z1 सिस्टम 1 के लिए है, सिस्टम 2 के लिए V2 S2 और Z1 है। अब ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम पर यूनिट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो Z1 पर यूनिट वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम सिस्टम 1 के लिए, तो Z1 PU, तो Z1 एक्चुअल अपॉन Z1 बेस। उसी तरह Z2 एक्चुअल Z2 पर यूनिट इज इक्वल टू Z2 एक्चुअल अपॉन Z2 बेस। तो यहाँ पर जो Z2 एक्चुअल है वही Z1 एक्चुअल है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे Z1 एक्चुअल। तो हमें Z2 इज इक्वल टू Z1 एक्चुअल अपॉन Z2 बेस और Z1 PU इज इक्वल टू Z1 एक्चुअल अपॉन Z1 बेस। अब किसी भी इम्पीडेंस जो है उसकी बेस वैल्यू हमें निकालनी हो, तो इम्पीडेंस की बेस वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन है V²/S। तो यही इक्वेशन जो है बेस निकालने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे। तो Z1 एक्चुअल अपॉन Z1 बेस, तो यहाँ पर V1 और S1 है, यानी V1² अपॉन S1, और यहाँ पर Z2 के लिए Z1 एक्चुअल अपॉन Z2 बेस, यहाँ पर V2 और S2 है, तो V2² अपॉन S2। तो ये दो इक्वेशन जो है वो हमें Z1 सिस्टम 1 के लिए पर यूनिट वैल्यू, सिस्टम 2 के लिए पर यूनिट वैल्यू जो है वो हमें मिली। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में Z1 एक्चुअल है और दोनों Z1 एक्चुअल जो है वो यहाँ पर इक्वल है। तो Z1 एक्चुअल की वैल्यू जो है वो दोनों तरफ से हम फाइंड करेंगे। तो Z1 एक्चुअल, तो यहाँ पर हम देखें Z1 एक्चुअल के बराबर क्या आएगा, Z1 PU इंटू V1² अपॉन S1। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। उसी तरह अगर Z1 एक्चुअल यहाँ पर फाइंड करें तो Z1 एक्चुअल बराबर हमें क्या मिलेगा, Z2 PU इंटू V2²/S2। तो ये हमें सेकंड इक्वेशन जो है मिलेगा। तो पहले हमें मिला Z1 एक्चुअल के बराबर Z1 PU इंटू V1²/S1, और Z1 एक्चुअल के बराबर दूसरा इक्वेशन मिला हमें Z2 PU V2²/S2। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल है Z1 एक्चुअल। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हमने जो इक्वल कर दिया, तो अब ये जो Z2 PU जो है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो Z2 PU बराबर Z1 PU इंटू V1² अपॉन V2² इंटू S1 अपॉन S2। तो Z2 PU बराबर हमें इक्वेशन मिलेगा। तो ये हमारा नया जो है बेस फाइंड करने का इक्वेशन हमें मिल गया। यानी कि पहले हमें जो वैल्यू थी सिस्टम की वो Z1 थी, बाद में जो वैल्यू वो है वो 2 मिली। तो यानी सब 1 जो वैल्यू है वो हमारे ओल्ड वैल्यू है और 2 जो है वो हमारी न्यू वैल्यू है। यानी कि यहाँ पर 2 की जगह हम Z न्यू यानी नया पर यूनिट फाइंड करने के लिए हमें ओल्ड पर यूनिट इम्पीडेंस का इंटू V1 यानी ओल्ड, V ओल्ड अपॉन V2 यानी V न्यू होल रेस टू स्क्वायर इंटू S1 यानी S न्यू, S ओल्ड, सॉरी यहाँ पर S2 अपॉन S1 होगा यानी S न्यू अपॉन S ओल्ड। तो ये जो है हमें नया पर यूनिट वैल्यू यानी नए बेस में हमें पर यूनिट फाइंड करने के लिए वैल्यू फाइंड करने का इक्वेशन है। ये इक्वेशन के ऊपर से हमें नंबर ऑफ जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें कई क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, और जो हमारे गेट की एग्ज़ाम है उसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है वो इस इक्वेशन के बेस पर हमें पूछे जाते हैं।
उसमें क्या होता है कि हमें एक दो सिस्टम दी गई हुई होगी, एक ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम, और एक रिएक्टेंस वैल्यू जो है वो दी गई होगी। उसमें से हमें न्यू जो रिएक्टेंस वैल्यू या फिर इम्पीडेंस वैल्यू दोनों फाइंड कर सकते हैं। यही इक्वेशन जो है वो हम रिएक्टेंस के लिए भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर से सम एग्जांपल है वो हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। उसमें बेस वोल्टेज जो है वो 1100 वोल्ट दिया हुआ है, बेस केवी है वो 10⁻⁶ दिया हुआ है, और बेस इम्पीडेंस जो है वो हमें फाइंड करना है। अब बेस इम्पीडेंस फाइंड करना है यानी Z वैल्यू फाइंड करनी है, और इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हम दो इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं। एक तो इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हमारा इक्वेशन होगा Z इज इक्वल टू V/I, और दूसरा इक्वेशन होगा Z इज इक्वल टू V²/P या फिर V²/S। यानी हम पावर और वोल्टेज से भी हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वोल्टेज और करंट में से भी Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें बेस वैल्यू फाइंड करनी हो तो Z बेस फाइंड करने के लिए वोल्टेज बेस और करंट बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर Z बेस निकालने के लिए वोल्टेज बेस और पावर बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दी गया है हमारे यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 1100 वोल्ट है। तो ये 1100 वोल्ट है, उसको हम पहले केवी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए 1100 डिवाइड बाय 1000 ले लेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.11 केवी। तो अब हमें केवी में वैल्यू मिल गई है, उसी को हम बेस ले लेंगे। बेस वोल्टेज हमें दिया हुआ है, इसलिए बेस वोल्टेज। अब बेस करंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो करंट की वैल्यू जो है वो हमें S इज इक्वल टू VI जो है इक्वेशन से हमें करंट की वैल्यू मिलती है। यानी कि करंट बेस फाइंड करने के लिए S/V ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने S यानी हमारा पावर KVA बेस अपॉन KV बेस वोल्टेज यानी 10⁻⁶ अपॉन 1.1 KV 1.1 ले लिया, तो हमें करंट की वैल्यू मिल गई। अब Z बेस फाइंड करने के लिए V/I वाला इक्वेशन हम लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो केवी में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी तो KVA बेस इंटू 1000 डिवाइड बाय करंट। तो अब करंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। KVA बेस की वैल्यू 1.11 है, तो हमें Z बेस जो है उसकी वैल्यू 0.00121 ओम मिल जाएगी। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखते हैं। इफ द रेजिस्टेंस इन ओम इज 5 ओम, फाइंड द पर यूनिट वैल्यू गिवन बेस KVA इज 10 एंड बेस KV इज 11। तो यहाँ पर जो है हमें पर यूनिट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए पर यूनिट वैल्यू जो है वो फाइंड करना है, मतलब हमें रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस की बेस वैल्यू लेनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने रेजिस्टेंस की बेस वैल्यू ली है। एक्चुअल में हम रेजिस्टेंस की बेस वैल्यू जो है वो नहीं ले सकते, तो हम इम्पीडेंस जो है वो फाइंड करते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस की बेस वैल्यू जो है वो कहते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस की पर यूनिट वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्चुअल वैल्यू रेजिस्टेंस अपॉन बेस वैल्यू, तो हमें पर यूनिट वैल्यू मिलेगी। एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए। हमें बेस वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो बेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन हमने पहले ही देखा था। एक तो हम वोल्टेज और करंट या फिर वोल्टेज और पावर से हम बेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पावर और वोल्टेज वाला इक्वेशन लिया है, KV बेस स्क्वायर अपॉन KVA बेस। तो KVA बेस की वैल्यू जो है वो हमें 11 दी गई है और KVA की वैल्यू 10। तो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें 12100 ओम हमने Z की वैल्यू मिलेगी। ये जो हमें वैल्यू मिली वो इम्पीडेंस बेस वैल्यू मिली, वही हमारा रेजिस्टेंस बेस होगा। तो एक्चुअल वैल्यू हमने 5 ओम और 12100 जो है वो हमारी बेस वैल्यू। तो उन दोनों को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा पर यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 0.0041। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल,
synchronous generator reactance value 0.4 pu of 75 MVA 10 kilowatt rating. Now find the new pu for the 100 MVA and 11 kV rating. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एक सिंक्रोनस जनरेटर के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो दी गई है। वो वैल्यू 0.4 यानी पर यूनिट में हमें 0.4 पर यूनिट है, यानी कि पर यूनिट में हमें वैल्यू जो है वो दी गई है। और हमें ये जो पर यूनिट वैल्यू है उनकी बेस वैल्यू जो है वो 75 MVA और 10 kVA जो दी गई है। तो ये जो वैल्यू है उस वैल्यू में से हमें 100 MVA बेस लेना है और 11 kV बेस लेना है और नए रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, यानी बेस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दो सिस्टम मिलेगी, एक ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम। अब ओल्ड सिस्टम के लिए वी बेस जो है वो हमें 10 kV दिया हुआ है और एस बेस जो है वो हमारा 75 MVA है और रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो 0.4 pu जो है वो दी गई है। अब नए बेस की वैल्यू जो है वो न्यू सिस्टम के लिए वी बेस जो है वो हमें 100 MVA और वोल्टेज वी बेस जो है वो 11 kV दिया हुआ है। अब हमें नए रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने जो इम्पीडेंस के लिए जो इक्वेशन है हमारा Z पर यूनिट, जो Z न्यू इज इक्वल टू Z ओल्ड इंटू V ओल्ड अपॉन V न्यू होल रेज़ टू स्क्वायर इंटू S न्यू अपॉन S ओल्ड, वही जो इक्वेशन है वो रिएक्टेंस के लिए भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के लिए अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो Z ओल्ड जो है वो हमें 0.4 pu दिया हुआ है, V ओल्ड की वैल्यू 10 किलोवाट दी हुई है, V न्यू की वैल्यू जो है वो 11 kV दिया हुआ है, S न्यू जो है वो 75 MVA, सॉरी S न्यू जो है वो 100 MVA, S बेस जो है वो 75 MVA। तो ये सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें न्यू जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू मिलेगी। सो Z न्यू विच इज इक्वल टू 0.4407 pu। उसी तरह का हम दूसरा एग्जांपल है वो जो यहाँ पर देखते हैं। फॉर ए गिवन बेस वोल्टेज and kVA per unit, impedance is X. What will be the per unit impedance value of the element when the voltage and kVA are doubled? तो यहाँ पर हमें बेस वोल्टेज और kVA रेटिंग जो है यहाँ पर हमें कहा गया है कि X जितना इम्पीडेंस जो है वो हमारे, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो गिवन वोल्टेज और केवीए है उसके हिसाब से हमें इम्पीडेंस की वैल्यू X जितनी मिलती है। लेकिन जब हम बेस की वैल्यू जो है वो डबल कर देते हैं, वोल्टेज और जो केवीए है दोनों की वैल्यू जो हम डबल कर देंगे तो रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर हमें नया पर यूनिट निकालना है। तो पहले जो ओल्ड सिस्टम थी उनमें बेस की वैल्यू जो है वो, सपोज हम अज्यूम करते हैं कि V बेस बराबर V और S बेस बराबर S है। जब हमने V और S लिया तब Z की वैल्यू जो है वो X है। अब जो सिस्टम है उसमें हम वोल्टेज जो है डबल कर देंगे यानी 2V और जो KV है वो भी डबल कर देंगे यानी 2S। तो तब रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर Z न्यू इज इक्वल टू Z ओल्ड और V ओल्ड अपॉन V न्यू होल रेज़ टू स्क्वायर इंटू S न्यू बाई S ओल्ड। तो Z ओल्ड जो है वो X, V ओल्ड V न्यू बराबर 2V, S न्यू बराबर 2S, S ओल्ड यानी S। तो ये सब वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर V चला जाएगा, S चला जाएगा यानी 1/4 इंटू 2 रह जाएगा, 1/4 इंटू 2 यानी 1/2। सो X अपॉन 2 जो है वो हमें नया इम्पीडेंस मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है, डिटरमाइन द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन हैविंग एन इम्पीडेंस ऑफ 30 plus J110 ohm and 100 MVA and 132 kV base voltage
तो यहाँ पर हमें जो इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो दी गई है और हमें पर यूनिट वैल्यू जो है वो इम्पीडेंस की फाइंड करनी है। यानी पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू फाइंड करने के लिए ZPU Z एक्चुअल अपॉन Z बेस, और Z बेस जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए Z एक्चुअल अपॉन KVA बेस स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन KV बेस स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन KVA बेस। तो ये इक्वेशन है, उससे हम ZPU जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है Z की वैल्यू 30 + J110 ओम दी गई है। बेस KVA यानी KVA बेस 100 MVA, उसको हम KVA में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1 लाख KVA मिलेगा, और KV बेस की वैल्यू 13 KV जो है वो दी गई है। तो अब पर यूनिट फाइंड करने के लिए ZPU इज इक्वल टू Z एक्चुअल अपॉन KVA बेस स्क्वायर इंटू KVA बेस अपॉन 1000। तो इसमें Z की वैल्यू KVA बेस 1000, KV 132 सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.172 प्लस J 0.631 PU। तो यहाँ तक हमने जो पर यूनिट सिस्टम है 3 फेज के लिए और सिंगल फेज के लिए, उनके लिए फॉर्मूला जो है वो फाइंड किया। फिर उसके बाद हमें जो बेस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए जो बेस वैल्यू चेंज होगी और नए जो पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू मिलेगी उसके लिए फॉर्मूला निकाला। फिर हमने पर यूनिट वैल्यू फाइंड करने के लिए, बेस वैल्यू फाइंड करने के लिए और नई पर यूनिट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एग्जाम्पल थे वो देखे। अब हम अगले लेक्चर में जो सिंगल लाइन डायग्राम से इम्पीडेंस डायग्राम कैसे बनाएंगे और जो पावर सिस्टम सिंगल लाइन डायग्राम में से और पावर सिस्टम की सिंगल लाइन डायग्राम में से इम्पीडेंस डायग्राम और रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम पर यूनिट वैल्यू पावर सिस्टम के सभी एलिमेंट की कैसे फाइंड करेंगे वो सब हम देखेंगे। थैंक यू।